बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 10th इंग्लिश में बच्चों 2025 फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल और मॉडल पेपर में जो ग्रामर वर्क है वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले है हमारे पास। मॉडल वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगते हैं और एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस या पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है। मॉडल वर्ब जो होते हैं ये आप अगर सिंपल इसको समझे तो इनमें एटीट्यूड या जो मूड होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है। मॉडल वर्ब जो अहम मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड। ये सारे जो हैं ये आपके पास मॉडल वर्ब होते हैं। कैन एबिलिटी के लिए, सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है। कुल्ड मुतबाना दरख्वास्त या माजी में इस्तेमाल होता है। में ये जो है ये परमिशन यानी कि इजाज़त जहाँ पे हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। माइट यानी ये अमकान जहाँ पे होता है, पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मस्ट लाजमी जो अहम काम होता है, ज़रूरी काम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। शुल्ड ये एडवाइस के लिए यानी मशवरे के लिए इस्तेमाल होता है। विल जो है ये फ्यूचर में मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। और जो वुड होता है ये मुतबाना दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होता है। अब बच्चों फर्स्ट है हमारे पास, ही डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। वो बग़ैर मदद के ये भारी डब्बा उठा सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी की बात हो तो कैन इस्तेमाल होता है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी। ठीक है, यहाँ पे कैन आएगा। सेकंड है डैश आई यूज़ योर फ़ोन फॉर अ मिनट। क्या मैं आपका फ़ोन इन एक मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, तो परमिशन की बात हो तो मे आता है। मे आई यूज़ योर फ़ोन। और थर्ड है बच्चों डैश यू हेल्प मी विद माय असाइनमेंट। तो यहाँ पर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो यहाँ पर आता है कुल्ड। ठीक है, वहाँ पर कुल्ड आएगा। और एक कुल्ड जो है ये पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल होता है और पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। कुल्ड यू हेल्प मी विद माय असाइनमेंट, यहाँ पर कुल्ड आएगा। फोर्थ है यू डैश वर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। कार चलाते वक्त आपको सीट बेल्ट लाजमी पहनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओब्लिगेशंस आ गई है। ठीक है, यहाँ पर लाजमी आ गया है तो यू, यहाँ पर लाजमी आए तो यू मस्ट आता है। यू मस्ट। और फाइव है यू डैश सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग सिक। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी एडवाइस की बात हो तो आता है शुल्ड। ठीक है, यू शुल्ड सी अ डॉक्टर। और सिक्स है बच्चों दी वेदर डैश बी सनी टुमारो। अब यहाँ पर ना फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जब भी फ्यूचर की बात हो तो विल आता है। ठीक है, दी वेदर विल बी सनी टुमारो। इसी के साथ बच्चों दूसरा है मॉडिफाई द सेंटेंस एंड रीराइट इट विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, तो मॉडिफाई द सेंटेंस यानी जुमले को थोड़ा सा बदल कर लिखना है। और एडवर्ब फॉर्म का मतलब है कि जो अंडरलाइन लफ्ज़ है, अंडरलाइन जो है इसको आपने एडवर्ब यानी हाल में चेंज करना है। ठीक है, इसको एडवर्ब यानी हाल में चेंज करना है। और एडवर्ब जो है ये काम की नोयत बताता है कि काम कैसे हुआ। यानी स्लो है तो स्लोली, जेंटल है तो जेंटली। ठीक है, यानी एल वाई आखिर में आता है। सिंपल आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन। तो अब इसको आपने चेंज करना है, तो वो उसका जो जवाब आएगा
ही स्पोक जेंटली, ठीक है, उसने नरमी से बात की। जेंटली LY आपका आ जाएगा। दूसरा है द बेबी क्राइज इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, तो आपने इसको चेंज करके लिखना है द बेबी क्राइज लाउडली, ठीक है, बच्चा ज़ोर से रोया। थर्ड है शी हैंडल द क्राइसिस विद विजडम, ठीक है, तो इसका आएगा शी हैंडल द क्राइसिस वाइजली, ठीक है, उसने मसले को वाइजली यानी दानिशमंदी से संभाला। और फोर्थ है इट इज़ श्योर डैट ही विल हेल्प मी इन नीड, तो ही विल श्योरली, ठीक है, श्योरली आ जाएगा यहाँ पे, हेल्प मी इन नीड, ठीक है, वो यकीनन मुश्किल में मेरी मदद करेगा। और फिफ्थ है बच्चों ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्न, स्कॉर्न यानी हकारत से, तो यहाँ पर आ जाएगा ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली हकारत से पेश आया। और सिक्स है हिज बिहेवियर वाज सो पोलाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा ही बिहेव्ड पोलाइटली, ही बिहेव्ड पोलाइटली, यहाँ पर इसका जवाब आएगा, पोलाइटली आपने लिखना है। अब बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसको डायरेक्ट से इन डायरेक्ट स्पीच में आपने लिखना है। और कैसे इसको लिखना है कि मदर टोल्ड सैम टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे, सैम आस्क्ड हिज मदर व्हाई, द मदर एक्सप्लेन्ड दैट they had to attend his cousin's wedding and told him to get ready on time, ठीक है, तो आपने इसको जो है इन द डायरेक्ट स्पीच में इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों 2025 के पेपर में जो सवाल है, तो इसमें हमने कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। तो कंजक्शन जो है ये वो वर्ड होते हैं जो जुमलों को या दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं। कंजक्शन होता है एंड, बट, बिकॉज, हाउएवर, तो ये जो सारे होते हैं ये कंजक्शन होते हैं। तो बच्चों अब इस पैराग्राफ को आपने समझना है कि माय फादर वाज इन नीड ऑफ मनी, अब आगे आएगा जी एंड मोरल सपोर्ट because he had suffered losses in business. He was in trouble, therefore he requested his friend to lend him some money or assist him in any other way. अच्छा आ गया जी डैश ही was, however he was shocked that his friend supported him neither financially nor moral, ठीक है, No doubt we should hope for the best but stay prepared for the worst. तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह कंप्लीट करना है। अब बच्चों fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket. तो hurry up the program is आएगा, ठीक है, is about to start. Last night lightning struck a tree near my school. और साथ बच्चों जवाब भी मौजूद है, आप इसको इनके साथ टैली कर सकते हैं। और थर्ड है सारा प्रैक्टिस ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और यू मस्ट टेक इट सीरियस, टेक ही रहेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव वन द गेम आएगा। नेक्स्ट है बच्चों रीराइट दी सेंटेंसेज विद दी एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। विद को कॉन्फिडेंस की जगह आ जाएगा कॉन्फिडेंटली, एट अ स्लो पेस की जगह आ जाएगा स्लोली, और विद क्लैरिटी की जगह आ जाएगा क्लियरली, और विद ईज की जगह आ जाएगा ईजीली, और इन अ हरी की जगह आ जाएगा हरिडली। इसके बाद बच्चों डू एज डायरेक्टेड वाला सवाल है, तो इनको जिनमें चेंज करना है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं।
ये नेक्स्ट पेपर है बच्चों, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है। पार्ट ए है कि इसमें भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताने हैं। तो नंबर 1 एबिलिटी है। तो एबिलिटी हो तो मैंने आपको बताया था इसमें कैन आता है, ठीक है, यहाँ पर कैन आएगा। नंबर 2 वाले में परमिशन है, तो परमिशन हो या पोलाइट रिक्वेस्ट हो या पास्ट हो। नंबर 2, 3 और 4 को ध्यान से देखें। परमिशन भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और पास्ट एबिलिटी भी है। तो जब ये परमिशन में, पोलाइट रिक्वेस्ट में और पास्ट एबिलिटी में इस्तेमाल होगा कुल्ड, ठीक है, कुल्ड इस्तेमाल होगा। और जो नंबर 5 है इसमें नेसेसिटी है, यानी ज़रूरी है, ज़रूरत है यहाँ पर। तो जहाँ पर ज़रूरत की बात होगी तो वहाँ पर मस्ट आएगा, ठीक है, तो 5 में मस्ट आएगा, ठीक है। अवर कंट्री डैश बिकम अ सुपर पावर बाय 2025, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, अमकान है, यहाँ पर अमकान की बात होगी, वहाँ पर मे आएगा, तो यहाँ पर मे आएगा। अब बच्चों पार्ट बी है, रीराइट दी सेंटेंसेस विद दी एडवर्ब, जो अंडरलाइन वर्ड है। तो है जी, सर्टेन है तो सर्टेनली आएगा, पुअर है तो पुअरली आएगा, एविडेंट है तो एविडेंटली आ जाएगा, स्कॉर्न है तो स्कॉर्नफुली आ जाएगा, वाइज है तो वाइजफुली यहाँ पर आएगा। अब बच्चों डू एज डायरेक्टेड है, तो इनको किस तरह तब्दील करना है और ये तब्दील होकर इनका क्या जवाब बनेगा, तो वो जवाब आपके सामने मौजूद है बच्चों, वो यहाँ से आप एक दफ़ा इसको रीड कर सकते हैं।